हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी जुनून तेरे इश्क का, जिसको लिखा है इनायत जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 70 हो चुके हैं। अब देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है। सो दोस्तों, शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 71 और देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। डॉक्टर ओ डॉक्टर ओटी से बाहर आके सबके सबको बताते हैं कि सनम जा चुकी है, अब उसकी सांसें टूट चुकी हैं। डॉक्टर की बात सुन के सबको एक झटका लगता है और सबकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वहीं आरव की हालत तो सबसे ज़्यादा ख़राब थी। उसके डैड और चाचू उसके पास जाते हैं क्योंकि अब सब उसकी हालत समझ रहे थे। आरव अपने डैड को गले लगा के रोने लगता है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि सनम इस दुनिया से जा चुकी है। आरव के दिमाग में उसकी और सनम की यादें रील की तरह चल रही थी। उसे खुद पे ही गुस्सा आ रहा था कि उसकी वजह से ये सब हुआ। आरव के डैड उसे समझाते हैं कि उसे खुद को संभालना होगा। आरव अपने डैड से लिपट के बच्चों की तरह रोते हुए बोला, डैड वो ऐसा कैसे कर सकती है, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा साथ देगी, फिर वो ऐसा कैसे कह सकती है। शी कान डू दिस टू मी। उसे जवाब देना ही होगा। इतना बोल के आरव ओटी के अंदर चला जाता है जहाँ सनम बेजान सी लेटी हुई थी। उसको ऐसे देख के एक बार फिर आरव का दिल टूट गया। वो पूरी तरह से बिखर गया था। वो धीरे धीरे चल के सनम के पास आता है और उसका हाथ पकड़ता है, जिसे अभी सनम उसका रिस्पॉन्स देगी। आरव सनम के चेहरे पे हाथ फेरता हुआ बोलता है, सब कह रहे हैं कि तुम मुझे छोड़ के चली गई हो। ऐसा नहीं है। मैं जानता हूँ तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। जिस तरह से मैं तुम्हारे बिना सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ, वैसे तुम भी मेरे बिना नहीं रह सकती। एक बार तुमने ही मुझसे कहा था ना कि जब तक मेरा दिल धड़कता रहेगा तब तक तुम्हारे दिल में मैं तुम्हारी धड़कन बन के रहूँगा। तो अब क्या हुआ। मैं तो तुम्हारे सामने हूँ, बिल्कुल ठीक। तुम मेरे दिल में अभी तक धड़क रही हो। फिर ऐसा क्या हो गया कि मैं तुम्हारे दिल से निकल गया हूँ। तुमने मुझे कैसे खुद से जुदा कर दिया। और सबसे बड़ी बात, तुमने अभी तक अपना प्रॉमिस को भी पूरा नहीं किया। अभी तो तुम्हें मुझे मेरी बेटी की तोहफा देना था, फिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी ओटी के अंदर एक नर्स आती है और वहाँ से मेडिकल का सामान ले जाने लगती है। आरव की हालत देख के उसको भी आंसू आ जाते हैं। वो वहाँ से सामान ले जाने लगती है कि तभी आरव बोलता है, आप ये सब कहाँ ले जा रही हो। मेरी सनम को मेडिसिन की ज़रूरत है जल्दी ठीक होने के लिए। अगर उसे किसी भी चीज़ की कमी हुई तो मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। और उस नर्स से सब लेकर वापस वो रखने लगता है। उस नर्स के पास एक इंजेक्शन भी होता है। आरा उसे भी लेने लगता है तो वो नर्स जिसे जवाब देती है, सर आप क्या कर रहे हैं, इस इंजेक्शन की अब मैं कोई ज़रूरत नहीं है। इंजेक्शन की इस इंजेक्शन की अब इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये हार्ट के लिए किया गया था, धड़कन वापस लाने के लिए। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। सनम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, कभी नहीं। और इतना बोल के नर्स से वो इंजेक्शन लेके सनम के सीने में लगा देता है। ऑफिस के चेहरे को अपने हाथों में भर के बोलता है, जान तुम मुझे सुन रही हो ना, प्लीज़ उठ जाओ ना जान, और इन सबको गलत साबित करो। आरफ काफ़ी देर तक सनम से ऐसे बात करता रहता है। आज उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि पत्थर को भी रोने मजबूर कर दे। उस नर्स की आंखों में आंसू बह रहे थे। आरफ सनम की गले लगाए रोते आरफ सनम को गले लगाए रोने लगता है। वो काफ़ी देर तक ऐसे ही रहता है कि अचानक उसे अपने चेहरे पे कुछ गर्माहट फील होती है। आरफ सनम से दूर होता है और उसकी धड़कन को खुलने की कोशिश करता है और फिर जल्दी से उस नर्स को देख चिल्लाता है, इसे चेक करो अभी के अभी भी सांसें चल रही हैं। वो नर्स आरव को मना कर देती है, लेकिन आरव के बार बार जिद करने पे वो एक बार उसके लिए सनम को चेक करती है। सनम को चेक करते ही उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वो जल्दी से बाहर भागती है और डॉक्टर को अंदर आने को बोलती है। डॉक्टर आके सनम को चेक करते हैं और फिर बोलते हैं, सर आप बाहर जाइए, हमें इन्हें चेक करने दीजिए। आरव डॉक्टर की बात सुन के बाहर आ जाता है। बाहर बाकी की फैमिली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। आरव भी कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ गई थी। थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आते हैं और आरव को खुशी के साथ बताते हैं वो अब खतरे से बाहर हैं। इतना बोल के वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं सबके मुरझाए हुए चेहरे डॉक्टर की बात सुन के खिल जाते हैं और आरव की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो सबको खुश होकर सनम के ठीक होने की बात बता रहा था। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 71 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, मुझे लगता है वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 72 ऐड करता हूँ और देखता हूँ आने वाली कहानी में क्या होता है। सो दोस्तों, शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 72 और देखते हैं कहानी में क्या होता है।
डॉक्टर आके सबको बताते हैं कि सनम अब खतरे से बाहर है, लेकिन अभी भी उन्हें 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो फिर कुछ दिनों में उनकी छुट्टी दे दी जाएगी। डॉक्टर की बात सुन के सबकी आंखों में चमक आ गई थी। सब लोग भगवान का शुक्रिया अदा करने से थक नहीं रहे थे। सब लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। सनम मौत के मुंह से बाहर आई थी। आज भगवान ने आरफ की सुन ली थी, या यह कहें कि उनके प्यार की आज जीत हो गई थी। आरफ सनम को वापस ले आया था। आज पहली बार उसने भगवान को शुक्रिया बोला था, वरना वो तो कभी भगवान को मानता ही नहीं था। डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि सनम को अभी आईसीयू में ही रखा जाएगा। आप बाहर से ही उन्हें देख सकते हैं, लेकिन आरफ को बोलने पर डॉक्टर ने किसी एक को सनम से मिलने की परमिशन दे दी थी। सब आईसीयू के डोर पे लगे हुए छूते हुए मेरे से ही सनम को देख रहे थे, लेकिन आरफ अंदर जाने वाला था। आरफ की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी अंदर जाने की, क्योंकि उसे सनम को हमेशा मुस्कुराते हुए देखने की आदत जो हो गई थी, लेकिन आज उसकी जान अंदर मशीनों से घिरी हुई थी। वो धीरे धीरे कदमों से सनम के पास जा रहा था। आज पहली बार आरफ सिंघानिया की आंखों में आंसू निकले थे, जिसकी नज़र से ही लोगों को हालत ख़राब हो जाया करती थी। आज वो किसी की खोने की डर से इतना डर गया था कि उसकी सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। आरफ सनम के पास जाके उसके पास ही बैठ जाता है और एकटक उसे देखने लगता है। सिर्फ उसे देखने से ही आरफ को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। सनम का पूरा शरीर दर्द से नीला पड़ गया था। सनम को ऐसे देख के आरफ को बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं सकता था। सबसे ज़्यादा गिल्ट तो उसे इस बात का था कि आज सनम की इस हालत के जिम्मेदार वो खुद है। अगर उसने खुद का ध्यान रखा होता तो शायद सनम को उसे बचाने के लिए आना ही नहीं पड़ता, और आज वो इतना दर्द नहीं सह रही होती। जिसकी ज़िंदगी में हर गम को मिटाने का वादा किया था, आज उसकी ही वजह से वो इतनी तकलीफ में थी। लेकिन होने को कौन टाल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात की तो यह है कि अब सनम ठीक है, वो खतरे से बाहर है। आरफ सनम का हाथ अपने हाथों में भर लेता है और अपने एक सॉफ्ट किस करता है। उसके हाथ पे एक सॉफ्ट किस करता है और उसके चेहरे की ओर देखते हुए बोलता है, मुझे लगा आज मैंने तुम्हें खो दिया। तुम्हें पता है जब तुम ओटी में थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे मेरी सांस ही कोई मुझसे छीन रहा है। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें पता है ना कि तुम्हें मैं ऐसे नहीं देख सकता हूँ। जब तुम्हारी आंखों में आंसू भी आते हैं तो मुझे लगता है किसी ने मेरे अंदर खंजर मेरे सीने में मार दिया हो, और आज तो ऐसे लग रहा था जैसे मेरी बॉडी से जान ही ना बची हो। आज तुम्हें ऐसे देख के मैं तिल मर रहा था। मैं तुम्हारे बिना जीने की सोच भी नहीं सकता, और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा? कभी नहीं, कभी भी नहीं सनम। अब जब तक मेरी सांसें चलेंगी तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें मेरे लिए जीना होगा, और अभी तक तुम्हें मुझे बर्थडे गिफ्ट भी तो देना है, वो भी अभी तक पेंडिंग है। आरफ काफ़ी देर तक उसी तरह सनम से बात कर रहा था, या कहें उसे डांट रहा था। उससे तो अपने दिल की शिकायत करता रहता था। वहीं बाहर खड़े सब लोग उसकी बच्चों वाली हरकत देख के खुश हो रहे थे। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 72 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 72 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी कोई ऐसा अंश था भाग जो कि समझ में ना आया हो, आपको अटपटा लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।